बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। कल 4 जून को हुजूर ने अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि ऑकलैंड है, वहां की संगत को दर्शनों से निहाल कर दिया और संगत के साथ वहां के समय अनुसार सुबह 10 बजे सवाल जवाब किए। कल हुए सवाल जवाब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन और सवाल जवाब के बाद 3 और सच्ची घटनाओं का भी जिक्र है। और अगर आपको यह बातें जरा भी असर करती लगे तो कमेंट में अपने भाव जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आइए सुनते हैं कल 4 जून के ऑकलैंड के सवाल जवाब। सबसे पहले एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब अंत में इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है तो फिर इस संसार को बनाने की जरूरत ही क्या थी? मालिक ने यह संसार आखिर बनाया ही किस लिए? इसके पीछे क्या मकसद है? इस पर हुजूर जी ने बड़ी गहराई से उत्तर दिया, यह संसार मालिक ने अपनी मौज से बनाया है। यह एक खेल है, एक अनुभव है। हमें कुछ सिखाने के लिए यह मंच रचा गया है। यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं। इस संसार में इंसान को छोड़कर बाकी सब भोग जुनी है। हर रूह यहाँ अपने कर्मों का हिसाब देने आती है। जब हिसाब पूरा हो जाता है तो मालिक उस रूह को वापस अपने घर बुला लेता है। फिर एक बहन सवाल करते हुए बहुत भावुक हो गई थी और उनकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। उन्होंने पूछा, हुजूर जी, मैं बहुत कमजोर महसूस करती हूँ। तो हुजूर जी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, महिलाएं अंदर से बहुत मजबूत होती हैं और आज की नारी को तो और भी अधिक मजबूत बनना चाहिए। उन्होंने उनको मोटिवेट करते हुए कहा, तुम में शक्ति है, तुम कमजोर नहीं हो। अपने आप को पहचानो, तुम किसी से कम नहीं हो। इसके बाद एक भाई साहब ने सवाल किया, हुजूर जी, हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ताकि मालिक प्रसन्न हो? इस पर हुजूर जी ने बहुत सीधा और साफ जवाब दिया, हमें वही जीवन जीना चाहिए जो हमें नामदान के वक्त समझाया गया था। जो सिद्धांत उस समय दिए गए थे, उन्हीं पर चलो। एक संतुलित जीवन जियो जहां सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभाओ और आध्यात्मिक जीवन भी। और जिन्हें नामदान नहीं मिला, उन्हें जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। अच्छा, इंसान बनकर ही जीवन जीना है, मालिक के बहाने में रहना है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ बुरा ही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, लोग क्या करते हैं, वह उनके कर्म है। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। किसी के व्यवहार का जवाब बुराई से मत देना। तुम अच्छाई पर डटी रहो। अगर वह गलत कर रहे हैं तो वह उसका हिसाब देंगे। लेकिन तुम्हें हमेशा सही रास्ता ही अपनाना है। प्रतिशोध की भावना मत रखो और अगर कोई कुछ कहता भी है तो उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पलटकर जवाब देंगे तो हम भी उसके कर्मों में हिस्सेदार बन जाएंगे। इसके बाद किसी भाई ने पूछा, हुजूर जी, पवित्र ग्रंथ और पोथियों का क्या महत्व है और वर्तमान में सद्गुरु की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ ग्रंथ पोथियां पढ़कर भी रूहानी तरक्की संभव है? हुजूर जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान की गहराई हमारी उम्र, अनुभव और समझ पर निर्भर करती है। जैसे एक बच्चा किसी पोथी को पढ़ेगा तो उसे उसकी एक अलग व्याख्या समझ में आएगी, लेकिन वही ग्रंथ अगर एक परिपक्व व्यक्ति पढ़ेगा तो वह उसमें नए अर्थ खोज पाएगा। यही कारण है कि समय के साथ ग्रंथों की समझ भी बदलती है। और जहाँ तक महापुरुषों द्वारा लिखी गई पोथियों की बात है, वह कोई साधारण किताबें नहीं हैं, बल्कि उन महापुरुषों के जीवन का सार, उनके अनुभवों की अमूल्य दौलत है। उन्होंने हमारे लिए वह मार्ग दिखाया है जिससे हम सत्य की ओर बढ़ सकें। सिर्फ पढ़ने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें उन बातों को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। फिर एक बहन ने हुजूर से पूछा, हुजूर जी, हमारे आसपास के माहौल का हमारे मन पर प्रभाव कैसे पड़ता है? हुजूर जी ने बड़े गहरे अंदाज में बताया, हमारा मन बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वह जिस माहौल में होता है वैसा ही ढल जाता है। सत्संग में जाने से, सेवा में जुड़ने से एक विशेष माहौल बनता है और वही मन को सही दिशा देता है। सेवा, सत्संग और संगत का उद्देश्य ही यही होता है, एक ऐसा वातावरण बनाना जो हमारी रूहानी तरक्की यानी आत्मिक विकास में मदद करे। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, क्या हमारे कर्मों का हिसाब किताब जरूरी है? सब कहते हैं कि गुरु हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। हुजूर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।
ना तो कोई इन कर्मों को घटा सकता है, ना मिटा सकता है, ना ही कोई हमारे कर्मों को अपने सिर ले सकता है। हाँ, गुरु आपकी राह को आसान जरूर कर सकते हैं, आपका सहारा बन सकते हैं, आपको सहन शक्ति दे सकते हैं, लेकिन कर्मों को पूरा तो आपको ही करना है। जब तक एक भी कर्म अधूरा रहेगा, तब तक आत्मा इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगी। वह मोह उसे खींचकर फिर से इस संसार में ले आएगा। फिर किसी ने संतों और सिमरन सत्संग के बारे में पूछा तो हुजूर जी ने बहुत सादगी से समझाया। संत महापुरुष हमें समझाने के लिए इस धरती पर आते हैं। वे कोई किताब या भाषण नहीं, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण पेश करते हैं। उनका अपना जीवन ही हमें राह दिखाने वाली जीवित मिसाल होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह अपने आचरण को ढालें। भले ही हम पूरी तरह उनके जैसे ना बन सके, लेकिन कोशिश करना भी अपने आप में एक महान बात है। इसके बाद किसी ने पूछा, अच्छा सेवक बनने के लिए क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने फरमाया, जो व्यक्ति मालिक के हुक्म में चलता है, जो हिसाब किताब नहीं करता, जो लेने की बजाय देने में विश्वास रखता है और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही सच्चा सेवक होता है। सेवा के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ही कर सके। अपने घर में अपने परिवार, अपने माता, पिता, समाज में जरूरतमंद की सेवा भी एक सेवा ही कहलाती है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम प्रेम या विरह की भावना महसूस नहीं कर पा रहे हो, जब भजन सिमरन में मन ना लगे तो क्या करें? हुजूर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक हमें किसी चीज की गहरी जरूरत महसूस नहीं होती, तब तक हम उसके लिए त्याग या मेहनत नहीं करते। जब तक हमारी आत्मा में उस जरूरत का एहसास नहीं होगा, तब तक सच्ची तड़प नहीं होगी। हम कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ, लेकिन असल में हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, और वह सब किसी भौतिक चीज से नहीं, बल्कि अंतर की यात्रा से मिलेगा। संगत जी, यह सवाल जवाब कल 4 जून को 7 समुंदर पार ऑकलैंड में हुजूर जी ने किए हैं। आइए अब हम इस वीडियो की अगली घटना को सुनते हैं। जब 3 स्कूल के बच्चे अपने घर से भाग आए और गैर सत्संगी होने के बावजूद भी यह तीनों 15 दिन के बाद डेरे से बरामद हुए। ये तीनों बच्चे हरियाणा के एक शहर करनाल के थे और एग्जाम के डर के कारण यह एक दिन घर से स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन स्कूल ना पहुंचकर डेरे पहुंच गए और चुपके से डेरे में रहने लगे। और फिर बाबा जी ने इनकी कैसे पहचान की और इनको इनके माता पिता को सुरक्षित सौंप दिया। आइए जानते हैं इस किस्से को डिटेल में। इस घटना के बाद हम आपको एक सेवादार की कुछ ऐसी जानकारी भी देंगे जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए अब जिक्र करते हैं उन 3 बच्चों का जो घर से भाग गए थे। ये घटना कई साल पुरानी है। ये घटना हरियाणा के करनाल शहर में एक स्कूल के 3 दोस्तों की है। ये तीनों लड़के 11वीं कक्षा में पढ़ते थे और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते थे। शरारतों में तो माहिर थे, लेकिन किताबें खोलना इनके लिए किसी सज्जा से कम नहीं था। उस दौर में स्कूलों में अनुशासन बहुत कड़ा होता था। आज की तरह नहीं कि शिक्षक सिर्फ डांट कर छोड़ दें। तब तो जो गलती करता था, उसे अध्यापक की अच्छे से पिटाई भी सहनी पड़ती थी। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने ऐलान किया, सभी बच्चों का होमवर्क चेक किया जाएगा। अब इन तीनों ने तो वह प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था जो टीचर ने कहा था, और स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा नहीं था कि आसानी से छोड़ दे। वह बहुत सख्त मिजाज के था और बच्चों की पिटाई भी कर देता था। प्रिंसिपल के डर के मारे इन तीनों ने स्कूल ही ना जाने का प्लान बना लिया। अगली सुबह यह तीनों स्कूल के लिए घर से निकले तो जरूर, लेकिन स्कूल की ओर बढ़ने की जगह स्टेशन की तरफ चल पड़े। तीनों अपने अपने घर से स्कूल फीस के बहाने पैसे भी ले आए थे, लेकिन अब स्टेशन पहुंचकर सवाल यह था कि हम भाग तो रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? स्टेशन पर पहुंचकर कुछ देर यूं ही घूमते रहे, तभी इनके कानों में एक बातचीत पड़ी। कुछ लोग बता रहे थे कि पंजाब में एक डेरा है जिसका नाम है ब्यास, और डेरा ब्यास में बिना पैसे के भी रहना खाना मिल जाता है, रहने के लिए जगह है, और अगर कुछ खरीदना भी पड़े तो बहुत सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। यह तीनों वहीं ठहर गए और एक दूसरे की ओर देखकर बोले, क्यों ना हम भी वहीं चलें। तीनों ने फाइनल किया कि हम ब्यास ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद डेरा जाने वाली ट्रेन आई और यह उसमें चढ़ गए। ट्रेन के वॉशरूम में जाकर तीनों ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बदल दी और उसे बैग में रख लिया। कुछ घंटों बाद जब ट्रेन डेरे वाले स्टेशन पर पहुंची तो यह काफी उत्साहित थे।
एक अजीब सी राहत इनके चेहरे पर थी। जैसे ही डेरे के मुख्य गेट पर पहुंचे, वहां सेवादारों ने इनका बैग चेक किया। बैग में स्कूल की ड्रेस देखकर एक सेवादार को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे इन तीनों को अंदर जाने दिया। अंदर जाकर इनका दिन जैसे स्वर्ग में बीता, घूमते, लंगर खाते, आराम करते, यूं करते हुए 4-5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। बाबा जी की हुजूरी में कोई भंडारा उस समय नहीं था, इसलिए कोई बड़ा आयोजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कुछ सेवादारों को इन तीनों पर शक होने लगा। सेवादारों ने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, हम तो अपनी छुट्टियां मनाने आए हैं। इस पर एक सेवादार ने कहा, अगर गुरु घर आ ही गए हो तो सेवा क्यों नहीं करते? सेवा करोगे तो सच्चा सुकून मिलेगा। फिर तीनों को अनाज साफ करने की सेवा में लगा दिया गया। उस दौर में अनाज साफ करने के लिए बहुत आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थीं। ये सेवा करते हुए तीनों को अजीब सा आनंद आने लगा। सुबह से लेकर दोपहर तक सेवा करते और फिर आराम करते। कभी कभी जब बाबा जी सेवादारों से मिलने आते तो इन्हें भी उनके दर्शन हो जाते। हालांकि उस समय यह बाबा जी को सिर्फ एक साधारण संत की तरह ही देखते थे। कोई गहरा भाव नहीं था, क्योंकि यह तीनों किसी सत्संगी परिवार से नहीं थे। फिर भी बाबा जी का चेहरा जब इतने पास से देखते तो मन में एक शांत सी ऊर्जा दौड़ जाती। 12 दिन इसी तरह बीत गए। उधर इनके घर वाले बेहद परेशान हो चुके थे। अखबारों में इनके फोटो तक छप चुके थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था कि यह तीनों कहाँ चले गए। फिर एक दिन जब तीनों अनाज की सेवा में लगे हुए थे, उसी समय बाबा जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने तीनों की ओर गहरी नजर से देखा। बाबा जी तो नजरों से ही पढ़ लेते हैं कि कौन किस हाल में है। बाबा जी जान गए कि यह लड़के क्या छिपा रहे हैं। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाया और कहा, इन तीनों को मेरे पास ले आइए। थोड़ी देर बाद जब तीनों बाबा जी के सामने खड़े हुए, तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कितने दिन तक अपने माँ बाप को परेशान करने का इरादा है? यह सुनकर तीनों चौंक गए। इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सोच में पड़ गए कि बाबा जी को कैसे पता चला कि हम घर से भाग कर आए हैं। बाबा जी ने फिर गहरी आवाज में कहा, बोलो बेटा, अभी और कितने दिन अपनों को तकलीफ दोगे? इतना सुनते ही तीनों बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। आंखों में आंसू, दिल में पछतावा लिए तीनों बाबा जी से माफी मांगने लगे। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, माफी मुझसे नहीं, अपने माता पिता से मांगो, जो पिछले 15 दिन से हर कोने में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जिनके दिन रात रोते हुए बीते हैं, और तुम यहाँ मौज मेला कर रहे हो। तो वे तीनों बड़े भावुक होकर बोले, बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो कदम हमने उठाया वह गलत था, लेकिन अब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हम अपने माँ बाप से मिलकर फिर वापस बस यहीं आना चाहते हैं। हम यहीं रहकर सेवा करना चाहते हैं और डेरे के स्कूल में पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं। बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अभी यहाँ लग गया है, लेकिन अभी तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति है। उनकी सेवा ही असली सेवा है। डेरा तो तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ सकते हो, लेकिन पहले अपने माता पिता की गोद में लौटो, उन्हें सुख दो। बच्चों ने सिर झुका लिया, बोले, बाबा जी, हम जब यहाँ आए थे तो बस इतना सोचा था कि फ्री में रहने और खाने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आकर सेवा में जो शांति मिली और आपके दर्शन जो इतने बार हुए, उसे सब कुछ बदल गया। अब तो यह डेरा ही अपना घर लगता है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुम्हारे मन का भाव मैं समझता हूँ, लेकिन घर जाकर अपने माँ बाप को भरोसा दो, उनके साथ रहो। उसके बाद अगर मन हुआ तो यहाँ रहना तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि तीनों बच्चों के घर का फोन नंबर लिया जाए और उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं और ब्यास में हैं। जैसे ही यह खबर तीनों के घरों तक पहुंची, माता पिता की जान में जान आई। आंखों में आंसू और दिल में राहत लेकर वह सब फौरन ब्यास के लिए रवाना हो गए। जब यह माता पिता पहली बार डेरे में पहुंचे तो हैरान रह गए। ना कोई शोर, ना कोई गंदगी, हर तरफ अनुशासन और सुंदरता। जैसे ही उन्होंने बाबा जी के दर्शन की बात सुनी, उनके मन में भी एक अजीब सी तड़प उठी। वो सोचने लगे कि हमें भी बाबा जी से मिलने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। हम बाबा जी का शुक्रिया करना चाहते हैं।
सेवादारों से बड़ी विनती के बाद आखिरकार इन तीनों बच्चों के माता पिता को बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उन्होंने बाबा जी के नूरी चेहरे को नजदीक से देखा, तो जैसे वर्षों का सुकून एक पल में मिल गया हो। आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उनके बच्चों की संभाल बाबा जी ने खुद की। बच्चे तो पहले ही अपना मन सतगुरु की ओर लगा चुके थे। अब उनके माँ बाप का दिल भी इस प्रेम में रंगा जाने लगा। धीरे धीरे वे अपने शहर के सत्संग घर जाने लगे और समय के साथ तीनों परिवार पूरी तरह से सत्संगी बन गए। साध संगत जी, कई बार हम किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी से बहुत बार कह देते हैं चलो सत्संग में, चलो गुरु के दर्शन को, लेकिन या तो वह मना कर देते हैं या फिर आ भी जाए तो उनका मन कहीं और होता है। तब हमें समझना चाहिए कि आत्मा को सत्संग से जोड़ना हमारे बस की बात नहीं। यह तो मालिक का खेल है। वह जिसे बुलाना चाहता है उसे अपने ही ढंग से अपने ही समय पर खींच लेता है। वाणी में भी कहा गया है, कौन जाने गुण तेरे सद्गुरु, कौन जाने गुण तेरे। इन तीनों बच्चों को देखिए, भाग कर निकले थे घर से, लेकिन जहां पहुंचे वह जगह कोई और नहीं, खुद मालिक का घर था। और फिर बच्चों के साथ उनके माता पिता भी इसी राह पर चल पड़े। संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब आप सुनेंगे एक सेवादार के ऐसे राज जो हैरान करने वाले हैं। जब एक करीबी सेवादार ने लगभग 60 साल की उम्र में आने के बाद कुछ ऐसे सच बताए तो सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेवादार हकीम पाल बताते हैं, मैं जब सिर्फ 10 साल का था तब से अपने माता पिता के साथ डेरा जाया करता था। उस समय पूजनीय हुजूर महाराज जी सद्गुरु की गद्दी पर विराजमान थे। मेरे माता पिता नियमित रूप से सेवा करते थे और मुझे साथ ले जाया करते। मुझे तो उस उम्र में यह भी नहीं पता था कि परमार्थ क्या होता है, सेवा किसे कहते हैं। बस जो भी काम मिलता मैं खुशी खुशी कर लिया करता था। मैं बहुत छोटा था, मेरा मन भी साफ था, इसलिए बिना किसी दिखावे या सोच के सेवा में लगा रहता। धीरे धीरे सब मुझे जानने लगे, मैं सबका प्यारा बन गया। उम्र के साथ मेरा झुकाव सेवा की तरफ और गहरा होता गया। जब मैं 20 साल का हुआ तब तो माँ बाप के बिना भी डेरा जाने लगा। मुझे हुजूर महाराज जी के दर्शन की इतनी तड़प लगी रहती कि कई बार खुद को रोक नहीं पाता और हर भंडारे, हर सत्संग पर पहुंच जाता। मुझे जैसे ही पता लगता कि हुजूर जी फलाने शहर में आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उस शहर में पहुंच जाता था। समय बीतता गया और फिर आया साल 1990, जब मेरी उम्र 25 थी। जून के महीने में, यानी 1 जून को, वह दुख भरी घड़ी आई जब हुजूर जी ने देह त्याग दी। संगत जी, उस पल जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं कई हफ्तों तक डेरा नहीं गया। अकेला मैं ही नहीं था जो टूटा था, लाखों संगतें उस वक्त फूट फूट कर रोई थीं। डेरा इतना भर गया था कि जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। उस शोक में डूबे माहौल के कुछ ही दिन बाद बाबा जी सद्गुरु की गद्दी पर विराजे। लेकिन मैं अब भी डेरा नहीं जाता था। मेरा दिल तो सिर्फ हुजूर जी से जुड़ा था। मैं सोचता था वो नहीं रहे तो फिर वहां क्यों जाना। फिर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्रेम से समझाया। कहा कि बेटा, सद्गुरु शरीर नहीं, वह तो आत्मा है। वह कहीं नहीं जाते, बस रूप बदलते हैं। हुजूर जी अब बाबा जी के रूप में हमारे सामने हैं। उनकी बातों ने मेरे मन को थोड़ा सुकून दिया और फिर अगस्त 1990 में मैंने दोबारा डेरा जाना शुरू कर दिया। फिर से सेवा पकड़ ली। समय बीतता गया, मैं सेवा करता गया, मन भी सेवा में रम गया। मेरी लगन देखकर एक दिन मैनेजमेंट ने मुझे सेवा का एक बड़ा जिम्मेदार ओहदा दे दिया। अब बात है उन दिनों की जब मोबाइल फोन आम हो गए थे। मेरे पास अब ओहदा था, इसलिए मेरे पास विशेष अनुमति थी। मैं उन जगहों पर जा सकता था जहां आम सेवादारों को इजाजत नहीं मिलती। मेरी गाड़ी भी डेरे के खास इलाकों तक जा सकती थी। यहीं से मेरी परीक्षा शुरू हुई और शायद मेरा पतन भी। इन सुविधाओं ने धीरे धीरे मेरे भीतर घमंड भर दिया। मुझे लगने लगा कि मैं बाकी सबसे ऊपर हूं। अब मेरा व्यवहार बदलने लगा। मैं संगत से भी रूखेपन से बात करता और सेवादारों को अपने नीचे समझने लगा। जिस सेवा को मैं कभी श्रद्धा से करता था, अब वह मेरे लिए ताकत का प्रतीक बन गई थी। अगर कोई संगत कुछ पूछती तो मैं अकड़ के साथ जवाब देता, जैसे मैं वहां का साहब बन गया हूं। मैं चाहता था संगत मुझे देखकर सलाम करे। मैं भूल चुका था कि परमार्थ में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, सब एक समान होते हैं।
फिर एक दिन ऐसा हुआ जो मेरी आंखें खोलने वाला था। डेरे की मैनेजमेंट की तरफ से एक गरीब सेवादार को मेरे पास भेजा गया। कहा गया कि इसे सेवा में लगाओ। मैंने उसे एक सेवा सौंप दी। वह बड़ी श्रद्धा से काम करता था, लेकिन क्योंकि वह गरीब था, इसलिए मैं उससे ठीक से बात नहीं करता था। अब मुझे समझ आता है, शायद यह सदगुरु की तरफ से एक परीक्षा थी और मैं उस परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया था। कभी मैं हर घड़ी मालिक का धन्यवाद करता था। हर छोटी बड़ी बात के पीछे मुझे सदगुरु की कृपा ही नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मेरे भीतर एक ऐसा अहंकार पनपने लगा जो मुझे खुद भी नजर नहीं आया। मुझे लगने लगा कि जो कुछ भी मुझे मिला है, यह सब मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत की वजह से है। मेरे मन में यह ख्याल पक्का हो गया था कि डिपार्टमेंट मेरी वजह से ही ठीक से चल रहा है, और अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो शायद वह विभाग ही बंद हो जाए। मैं यह भूल चुका था कि सेवा का मतलब क्या होता है। मालिक की कृपा को मैं अपनी मेहनत का फल मान बैठा था, और यही भूल मुझे धीरे धीरे भीतर से खोखला करने लगी। अब ना तो भजन सिमरन में मन लगता और ना ही सत्संग में दिल लगता था। जब जबरदस्ती बैठता भी तो ध्यान मालिक की बजाय उसी ओहदे और मान सम्मान की तरफ चला जाता। आंखें बंद करता और मेरे सामने वही दृश्य आते कि लोग झुककर सलाम कर रहे हैं, संगत आदर से सिर झुका रही है। इसी घमंड के बीच एक दिन मेरी जिंदगी पलट गई। एक भयानक हादसे में मैं बुरी तरह घायल हो गया। मेरी दोनों टांगों में इतनी चोटें आई कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी, बिस्तर से हिलना भी नहीं। लेकिन इस हालत में भी मेरी सोच नहीं बदली। मन अभी भी यही सोचता रहा कि वहां मेरी गैर मौजूदगी में सेवा कैसे चल रही होगी। मुझे यकीन था कि डिपार्टमेंट अब तक बंद हो चुका होगा। मैं अब भी खुद को जरूरी समझ रहा था। समय बीतता गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिस्तर पर पड़े पड़े 15 दिन गुजर गए। अब शरीर से ज्यादा आत्मा थक चुकी थी। एक दिन बेहद बेचैनी में मैंने दिल से बाबा जी को पुकारा। सवाल किए, उनसे शिकायत की। बाबा जी, मैंने तो बचपन से लेकर अब तक आपकी संगत की सेवा की है, फिर भी आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। न भजन हो रहा है, न सेवा के काबिल बचा हूं। उस रात सपने में बाबा जी आए। उनका चेहरा बहुत शांत था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी किस्मत में तो एक्सीडेंट वाले दिन काल का फेरा लिखा था, लेकिन तूने मेरे बच्चों की सच्चे मन से सेवा की है। इसीलिए तेरे कर्मों का हिसाब हमने 3-4 महीने के दर्द से ही निपटा दिया। यह समय तू कैसे बिताता है, यह अब तुझे सोचना है, लेकिन हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। आगे बाबा जी बोले, तुझे मालिक से दूर किसी और ने नहीं किया, बल्कि तूने खुद को मालिक से दूर कर लिया है। तेरे अंदर मैं और मेरी ने घर बना लिया था। जब सेवा में यह भाव आ जाए तो समझ ले कि हम परमार्थ की राह से उतर चुके हैं। ऐसे में मालिक हमें आगे नहीं ले जाता, बल्कि पीछे की ओर धकेल देता है। यही कारण है कि तेरा मन भजन सिमरन में अब नहीं लगता। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे मन में आया कि मैं कितना गिर चुका हूँ। फिर भी बाबा जी ने उस हादसे के दिन मेरी जान बचा ली। मैं उनसे बार बार माफी मांगता रहा और फिर तय कर लिया कि जो समय मुझे इस बिस्तर पर बिताना है, उसे अब खुशी और शुक्राने के साथ बिताऊंगा। 3-4 महीने बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ और चलने लायक हुआ, तो सबसे पहले डेरा गया। वहां जाकर देखा कि मेरे पुराने डिपार्टमेंट का जिम्मा अब उस सेवादार को सौंप दिया गया है, जिसे मैं पहले छोटा, गरीब और अयोग्य समझता था, जिसकी कई बार मैंने बेइज्जती की थी। मैं उसे देखकर खुश हो गया और जैसे ही उसने मुझे देखा, दौड़कर मेरे पास आया। बोला, भाई जी, आप आ गए। अब तो आप ही संभालिए इस सेवा को, कि इतनी बड़ जिम्मेदारी तो आप ही संभाल सकते हैं। उसके लहजे में इतनी नम्रता थी कि मेरी आंखें भर आईं। उस दिन मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, भाई, अब यह जिम्मेदारी तेरी है, इसे तू ही अच्छे से निभा। मुझे तो किसी छोटी मोटी सेवा में लगा दो, जितना मुझसे हो पाएगा उतना कर लूंगा। मेरा मन भीतर से कांप रहा था। मैं सोच रहा था जिसे मैं कुछ नहीं समझता था। आज वही इतनी विनम्रता और प्रेम से मेरा स्वागत कर रहा है, और मैंने इस भाई के साथ ना जाने कितनी बार गलत व्यवहार किया था। उसी दिन मुझे परमार्थ की असल परिभाषा समझ आई। अगर हमारी सेवा में मैं और मेरी घुस जाए, अगर हम भेदभाव करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मालिक हमें अपने जहाज से उतार चुके हैं। सेवा तो सतगुरु की होती है, और हम तो बस उसके जरिए कुछ पल उसका साथ पा लेते हैं।
पर जब साथ पाकर खुद को ही सतगुरु समझ बैठे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा सुनते हैं। जब एक स्कूल के स्टूडेंट की फीस बाबा जी ने भरी थी और आगे चलकर यह स्टूडेंट जब बड़ा सरकारी ऑफिसर बना तो बाबा जी की फीस लौटाने डेरे पहुंच गया था। साध संगत जी, यह जो सच्ची और दिल को छू लेने वाली घटना है, इसे खुद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एक दिन सबके सामने साझा किया था। उन्होंने कहा था, अगर उस दिन हुजूर महाराज जी ना होते तो शायद आज मेरा कोई नामो निशान ना होता। आज जो इतने लोग मुझे सलाम करते हैं, जो मैं इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा हूं, उसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे सतगुरु को जाता है। वह अधिकारी बताने लगे कि उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। किसी तरह पढ़ाई करते करते वह चंडीगढ़ के एक कॉलेज में पहुंचे, लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लगातार कई बार कॉलेज प्रशासन ने उन्हें तंग किया, चेतावनी दी और फिर आखिरकार जब उन्होंने समय पर फीस नहीं दी, तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक दिन वह कॉलेज के गेट पर खड़े होकर चुपचाप रो रहे थे और उसी समय हुजूर महाराज जी कॉलेज में अपने एक परिचित बच्चे से मिलने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का गेट पर उदास खड़ा है, उन्होंने तुरंत किसी से पूछा, यह कौन है और क्यों रो रहा है। बताया गया कि यह बच्चा बहुत गरीब है, फीस नहीं दे पाया, इसीलिए इसे कॉलेज से बाहर कर दिया गया। महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया, सर पर हाथ फेरा और बड़े स्नेह से पूछा, बेटा कितनी फीस है? वो लड़का कुछ झिंझका, मगर जब महाराज जी ने दोबारा पूछा तो उसकी आंखें भर आईं। फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, बापूजी इतनी फीस है? महाराज जी उसे सीधे कॉलेज के अंदर ले गए। कॉलेज वालों से पूछा, इस बच्चे की पढ़ाई कितने साल की है? जवाब मिला, 3 साल का कोर्स है। महाराज जी ने उसी वक्त 3 साल की पूरी फीस भर दी और बिना कुछ कहे वापस लौट गए। उसके बाद उस अधिकारी ने दिल लगाकर पढ़ाई की और जब अंतिम परीक्षा का रिजल्ट आया तो वह पूरे पंजाब में टॉप कर गए। एक बड़े अखबार में उनकी तस्वीर भी छपी। महाराज जी ने जब वह तस्वीर देखी तो उन्होंने डेरा से संदेश भिजवाया कि उस लड़के को मेरे पास बुलाओ। उस लड़के ने यह खबर अपनी माँ को दी। माँ, हुजूर महाराज जी ने मुझे डेरा बुलाया है। माँ को यकीन नहीं हुआ। माँ बोली, इतने बड़े महाराज तुम्हें क्यों बुलाएंगे? तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा? उसने कहा, नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तू बस मेरा वो काला कोट निकाल दे जो तूने मुझे कॉलेज के पहले दिन दिलवाया था। माँ ने कोट निकाल कर दिया। कोट अब छोटा पड़ चुका था, लेकिन दूसरा कोई कोट न था। वह वहीं पहनकर डेरा रवाना हो गया। रास्ते में सोचता रहा, महाराज जी मुझे इस छोटे कोट में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेकिन माँ के शब्द याद आए, बेटा महाराज जी इंसान के कपड़ों से नहीं बल्कि इंसान की इंसानियत से प्रेम करते हैं। जब वह डेरा पहुंचा, महाराज जी अपने कुछ सेवादारों के साथ कमरे में बैठे थे। लड़का अंदर गया तो बार बार अपने छोटे कोट को नीचे की ओर खींच रहा था। महाराज जी मुस्कुराए, उसे अपने पास बुलाया और बोले, आजा बेटा, ऐसे कोट को मत खींच। एक दिन यह कोट इतना लंबा हो जाएगा कि पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी और तब तेरे पास हर साइज के हर रंग के कोट होंगे। उस समय तो उसे महाराज जी की बात समझ नहीं आई, लेकिन आज जब वह बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर है और लोग उसे सलाम करते हैं, तब महाराज की कही वह बात पूरी तरह समझ में आती है। वक्त बीता, उसे ऊंची नौकरी मिली, नाम हुआ, सरकार की लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली और आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो गया कि एक दिन उसने सोचा, अब तो मैं महाराज जी का उद्धार चुका सकता हूँ। उसने मूल फीस के साथ साथ उस पर ब्याज भी जोड़ा और सीधे डेरा पहुंच गया। महाराज जी के सामने गया, पैसे सामने रख दिए और बोला, बापूजी आपने जो मेरे लिए किया उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। यह रही आपकी दी हुई फीस की राशि और इसके साथ में मैंने ब्याज भी जोड़ दिया है। महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उस दिन तू मुझे बापू कहकर रो रहा था, आज बाप से हिसाब करने आया है। फिर प्यार से एक हल्का सा थप्पड़ मारा और बोले, मैं तुझसे यह पैसे नहीं लूंगा। हाँ, जब तुझे तेरे जैसा ही कोई जरूरतमंद मिले, यह पैसे उसकी मदद में लगाना। बस मैं मान लूंगा कि तूने मेरा कर्ज चुका दिया। यह सुनकर उस अधिकारी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह बाबा जी के गले लग गया। साध संगत जी,
हमारे सद्गुरु न जाने कितनी ऐसी मिसालें रोज बनाते हैं, लेकिन कभी इसका श्रेय खुद नहीं लेते। उनके द्वारा की गई मदद की खबर हमें तभी मिलती है जब कोई खुद आगे आकर संगत से उसे साझा करता है। सद्गुरु सच में बहुत दयालु होते हैं और दूसरों का दुख दर्द नहीं देख सकते। संगत जी, अब इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। एक बार फिर से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। राधा स्वामी जी।